ओम शांति। आज 23 मार्च 2022 के साकार मधुर भावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने हमें कर्म की गति समझाई। कर्म की गति बड़ी बलवान है। कर्म विकर्म ना बने, इसकी बहुत संभाल करनी है। अगर देहाभिमान में कोई कर्म करते हैं तो विकर्म बन जाते हैं। सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं। बहुत सुंदर बात बाबा ने समझाई कि कर्म विकर्म ना बने, उसके लिए पहले से बाबा से राय लो कि बाबा आपकी इसमें श्रीमत क्या है। अगर पहले से राय लेंगे तो बाबा समझाएंगे कि बच्चे ऐसे ऐसे करो। कोई करने के बाद बताते हैं। बाबा कहते बाबा से कुछ भी छिपाओ मत। बाबा सर्जन भी है। जैसी जिसकी कमज़ोरी होती है बाबा वैसी राय देते हैं। कोई कोई बच्चे छिपाते रहते हैं, देहाभिमानवश कर्म करते हैं। बाबा ने कहा कि बच्चे अगर छिपाएंगे तो पाप वृद्धि को पाते रहेंगे। फिर उनका क्या दंड होगा? कल्प कल्पांतर के लिए पदभ्रष्ट हो जाएगा। हमें सजाएं ना खानी पड़े, उसके लिए सच्चे बाप से सच्चे रहो। कदम कदम पर बाबा से पूछते रहो। बाबा जो आप कहेंगे हम वही करेंगे। अगर कहीं पर भी कोई विकर्म बन जाता है तो लिख करके साकार को भी देना है। बाबा ने कहा जो बच्चे सच्चे रहते हैं तो उनके पाप आधे माफ हो जाते हैं। अगर कोई छिपाते रहते हैं तो अंदर ही अंदर वृद्धि होती रहती है, विकर्मों का दंड मिलता रहता है। बाबा को सच बताएंगे तो बहुत सहायता मिलेगी। भक्ति में काशी कलवट खाते हैं। यहाँ काशी कलवट खाने की बात नहीं, लेकिन यहाँ पर तो बाबा को कदम कदम पर राय लेकर आगे बढ़ते रहना है। जैसे मम्मा बाबा अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, ऐसे हमें भी गद्दी नशीन बनना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल, बाबा के शब्दों में अच्छे से बाबा की बात को समझेंगे। अपने आप को चेक करेंगे कि मेरे कर्म कहीं विकर्म तो नहीं बन रहे। याद की अग्नि से पापों के बोझे को उतार देना है। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, कोई भी कर्म विकर्म ना बने, इसकी पूरी पूरी संभाल करो। कदम कदम पर बाबा की श्रीमत लेकर फिर कर्म में आना है। कोई भी कर्म विकर्म ना बने, इसकी पूरी संभाल करनी है। कदम कदम पर बाबा की श्रीमत लेकर फिर कर्म में आना है। क्वेश्चन है, विकर्मों से कौन बच सकते हैं? बाबा की सहायता किन्हें मिलती है? विकर्मों से कौन बच सकते हैं? बाबा की सहायता किन्हें मिलती है? जो बाबा से सदा सच्चे रहते हैं, प्रतिज्ञा कर विकारों का दान देकर वापस लेने का संकल्प नहीं करते, वो विकर्मों से बच जाते हैं। बाबा की सहायता उन्हें मिलती है जो कर्म विकर्म बनने से पहले राय लेते हैं, साकार को अपना सच्चा सच्चा समाचार बताते हैं। बाबा कहते बच्चे सर्जन के आगे कभी अपनी बीमारी को छिपाना नहीं। पापों को छिपाएंगे तो वृद्धि होती रहेगी, पद भ्रष्ट हो जाएगा। छिपाने से क्या क्या नुकसान है? वृद्धि होती रहेगी, पद भ्रष्ट हो जाएगा, सजाएं भी खानी पड़ेंगी। गीत है, बचपन के दिन भुला ना देना, आज हंसे कल रुला ना देना। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना कि बाप बच्चों को सावधानी देते हैं, हे बच्चे तुम आकर ईश्वर के बने हो। जानते हो हम ईश्वर की संतान है। सारी दुनिया मानती है कि वो गॉड फादर है। फादर माना हम उनकी संतान ठहरे। परम पिता तो बच्चे ही कहेंगे। तुम लौकिक के बच्चे तो हो, पारलौकिक बाप के बने हो। किस लिए? बेहद बाप से बेहद सुख का वर्षा पाने के लिए। बाबा के क्यों बने हैं? बेहद बाप से सुख का वर्षा पाने के लिए। बाप है स्वर्ग का रचयिता। स्वर्ग में जरूर देवताओं की बादशाही लेते हैं, साहूकार की, कभी गरीब की गोद नहीं लेंगे। बाबा ने कहा बाप है स्वर्ग का रचयिता, स्वर्ग में जरूर देवताओं की ही बादशाही होती है। इस समय तुम बच्चे गोद में आए हो। साहूकार की गोद में गरीब इसलिए जाता है कि कुछ लाभ होगा,
तब गोद लेंगे। तुम भी अब जानते हो हम ईश्वर के बने हैं, उनसे स्वर्ग की बादशाही मिलती है। अब ऐसे बाबा को कभी भूलना नहीं चाहिए। अटेंशन देंगे बाबा के बोल पर। ऐसे बाबा को कभी भूलना नहीं चाहिए, उनकी मत पे चलना चाहिए। रावण की मत पे तो विक्रम करते रहेंगे, इन 5 विकारों के वश नहीं होना। कहीं भी देखो धोखा खाता हूँ तो झट बाबा से मत लेना, मतलब बाबा की राय लेना। कहीं पर भी लगे कि धोखा मिल रहा है तो बाबा की राय लेना। कर्म विकर्म बनने से पहले पूछना चाहिए, बाबा हम ये कर सकते हैं या नहीं। समझाया जाता, कभी देह अभिमान में नहीं आना, अपने को आत्मा समझ परम पिता परमात्मा की मत पे चलते रहना कदम कदम पर। कभी कोई बात समझ में ना आए तो पूछना है कि बाबा मैं फलाने पे फिदा हुआ हूँ, मेरे को काम के भूत ने घेरा है। तूफान तो बहुत आएंगे, अपने को संभालना है। तूफान तो बहुत आते रहेंगे, खुद को संभालना है। गटर में गिरा तो गोया बेहद के बाप को भूल काला मुंह कर दिया। बाबा तुम्हें गोरा बनाने आए हैं, इसलिए 5 विकारों के फंदे में कभी नहीं फंसना। फंसेंगे तब जब देहाभिमान में आएंगे। देही अभिमानी होगा तो बाबा का डर रहेगा। विकार में जाने से बड़ा विक्रम बन जाता, क्योंकि तुमने विकारों का दान दिया है। बाबा के बने हैं, विकारों का दान दिया है। अगर दान देकर वापस लिया तो हाल वही होगा जैसे हरिश्चंद्र का मिसाल है। यहाँ पैसे की तो कोई बात नहीं, यहाँ 5 विकारों का दान है। तुम्हारे पास जो कांटे हैं वो दान में दे दो, फिर कभी काम में नहीं लाना। अगर वापस लेना हो तो इतला करना, न बताने से पाप वृद्धि को पाते रहेंगे। बाबा को सच नहीं बताएंगे तो पाप वृद्धि को पाते रहेंगे, फिर विकार में जाते रहेंगे। बताने से सहायता मिलेगी। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, बाबा से प्रतिज्ञा की है कभी हार नहीं खाएंगे। यह 5 विकार रूपी दुश्मन को जीतने की बॉक्सिंग, उसमें कभी हराएंगे नहीं। अगर गिरा तो शिव बाबा झट जान जाएंगे। फिर हुक्म मिला हुआ है साकार को लिखना, नहीं लिखेंगे तो विक्रम बढ़ता जाएगा, 100 गुना सजा खानी पड़ेगी। बाबा को बताने से आधा कट हो जाएगा। बाबा को सच बताएंगे आधा कट हो जाएगा। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो लज्जा के मारे समाचार देते नहीं। जैसे कोई गंदी बीमारी होती है तो सर्जन को बताने में दिल खाती है, तो सर्जन क्या कहेंगे, फिर नतीजा क्या निकलता है, बीमारी बढ़ती जाती है। बाबा समझाते बच्चे कोई भी पाप हो तो कभी छिपाना नहीं, नहीं तो बिल्कुल पदभ्रष्ट हो जाएगा। कल्प कल्पांतर ऐसा ही पदभ्रष्ट मिलेगा, फिर ज्ञान तो ले नहीं सकेंगे। पूछते हैं बाबा उनकी क्या गति होगी, वे बहुत सजा खाएंगे। कयामत के समय सजाओं का हिसाब किताब चुकतू होता। जैसे काशी कलवट खाते हैं, सच सच शिव पर तुम बलि चढ़ते हो, शिव का बनते हो वर्षा लेने के लिए। बाकी वे जो काशी कलवट खाते हैं वह तो घात करना है, परंतु नोंदा भक्ति से बलि चढ़ते हैं तो जो पाप किए हुए हैं उसकी सजा उस समय भोग कर पाप खत्म होते हैं। फिर पाप करने से तो छूट ना सके। योग अग्नि से पाप भस्म हो सकते हैं। माया के राज्य में कर्म विकर्म ही बनते हैं। माया का राज्य है, कर्म विकर्म बनते हैं। सत्युग में विकर्म नहीं बनता, क्योंकि माया का राज्य ही नहीं। अब सारी दुनिया भ्रष्टाचारी है। पहला नंबर भ्रष्टाचार है विकार में जाना। जो पैदा ही भ्रष्टाचार से होते हैं वो पाप ही करते हैं। है ही रावण राज्य, रावण को जलाते हैं, परंतु रावण क्या चीज़ है बिल्कुल नहीं जानते। रावण कहते 5 विकारों को, स्वर्ग में ये विकार होते नहीं, इसलिए उनको वाइसलेस वर्ल्ड कहा जाता। वहाँ दूसरा कोई राज्य अथवा खंड होता नहीं। इस्लामी बोधि आदि सब पीछे आए, वो भी पहले सतो प्रधान होते, फिर रजोतमों में आते। सत्युग त्रेता में संपूर्ण निर्विकारी थे, अब धीरे धीरे संपूर्ण विकारी बनते गए। पूरा विकारी बनने में समय लगता है। सत्युग में 16 कला, फिर 14 कला, फिर कला उतरते जाते हैं, क्योंकि है ही उतरती कला। अब तुम्हारी है चढ़ती कला। चढ़ती कला राम बनाते हैं, उतरती कला रावण बनाते हैं। जैसे चंद्रमा की धीरे धीरे कला कम होती जाती, दुनिया भी ऐसी है। अभी तो 9 कला, कोई कला नहीं रही है। ऐसे समय पर
बाबा आकर 16 कला संपन्न बनाते हैं। ये खेल सारा भारत के ऊपर बना हुआ है, वर्ण भी भारत पर ही है, नहीं तो 84 जन्मों का हिसाब कहाँ। बाबा समझाते यह आयरन एज दुनिया कलयुग का अंत है, फिर सतयुग का आदि होगा। जो देवी देवता धर्म वाले धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए फिर आएंगे, देवकुल की आत्माएं फिर से आएंगी। तुम आए हो ना, देखो झाड़ के अंत में ब्रह्मा खड़ा है, वह है तमो प्रधान और नीचे तपस्या कर रहे हैं सतो प्रधान बनने के लिए। तो जैसे ब्रह्मा तपस्या कर रहे हैं वैसे ही ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, अब जो ये ब्रह्मा सतो प्रधान बन रहे हैं उसमें परमात्मा आकर अपना परिचय देते हैं, इनको बताते हैं तो बच्चों को भी बताते हैं, ब्रह्मा को भी बताते हैं तो बच्चों को भी बताते हैं। बाबा और तुम बच्चे जो कल्प वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहे हो देवता बनने के लिए, ये मंदिर हूबहू तुम्हारा जड़ यादगार है। अब ऐसा कोई बुद्धिमान बच्चा हो तो इस मंदिर की पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी बताए कि ऊंचे से ऊंचा मंदिर है, इसमें मम्मा भी हैं, बाबा भी हैं, बच्चे भी तपस्या कर रहे हैं। जिन्होंने भारत को स्वर्ग बनाया उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी विलायत वाले सुनेंगे, कहेंगे ये तो हमारे बाप का मंदिर है जो भारत को हेवन बनाते हैं, जो इस समय प्रैक्टिकल में बैठा है, ये तो कोई जानते नहीं है। ये सब चित्र अंधश्रद्धा से बने हुए हैं, इसको भूत पूजा कहा जाता है, गुड़ियों की पूजा। गुरु नानक की आत्मा जिसने सिख धर्म स्थापन किया वह नई आत्मा थी, निर्विकारी थी। वह कहाँ आई? जरूर किसी शरीर में प्रवेश किया होगा। तो पवित्र आत्मा कभी दुख नहीं भोग सकती, पहले तो उनको सुख भोगना है, पीछे दुख। ऐसा कोई विकर्म ही नहीं किया तो दुख क्यों भोगें। हम भी पहले संपूर्ण पवित्र रहते हैं, फिर धीरे धीरे कलाएं कम होती जाती हैं। हर एक मनुष्य का ऐसे होता है। बुलाते हैं पतित पावन आओ तो जरूर आकर पावन दुनिया की स्थापना करेंगे, पतित दुनिया का विनाश करेंगे। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, कितना अच्छी रीति समझाते हैं। ये उनकी बुद्धि में बैठेगा जो देवी देवता धर्म का होगा। इसलिए बाबा कहते भक्तों को ज्ञान दो। कोई कोई पता ही नहीं कि हम पहले देवी देवता धर्म के थे फिर असुर बने। लक्ष्मी नारायण ने पूरे 84 जन्म लिए, अब तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो। जो बाद में आते हैं वो ब्राह्मण नहीं बनेंगे। ये बातें उनकी बुद्धि में बैठेंगी जिनकी बुद्धि में कल्प पहले बैठी थी, 5000 वर्ष पहले बैठी थी। नहीं तो बाहर गया और खलास, इसमें मेहनत है। और जगह सिर्फ कथाएं सुन फिर घर में आके विकारों में गिरते हैं, गुरु को पूरा फॉलो नहीं करते हैं, तो फिर फॉलोअर्स कैसे कहलाएंगे। गुरु लोग भी उनको कुछ कहते नहीं, अगर कहें तो फिर एक भी फॉलोअर ना रहे, फिर खाएं कहाँ से। गृहस्थियों का ही खाते हैं, फिर विकारियों के पास जन्म लेना पड़ता। देवताएं तो सन्यास करते नहीं, यह है प्रवृत्ति मार्ग का सन्यास, वो है निर्वृत्ति मार्ग का सन्यास। बाबा आकर स्त्री पुरुष दोनों को समझाते हैं। बच्चे संपूर्ण पवित्र बनेंगे तो संपूर्ण राज्य पद पाएंगे, कम पवित्र बनेंगे तो कम पद पाएंगे। फॉलो करना है माँ बाप को। बाबा कहते हैं माँ बाप के मिसल मेहनत करो तो गद्दी नशीन बन जाएंगे। ब्रह्मा बाबा की तरह, जगदम्बा माँ की तरह मेहनत करो तो गद्दी नशीन बनेंगे। मुख्य बात है पवित्रता की। अब देह अभिमान छोड़ दो। मैं आत्मा हूँ, बाबा लेने आया है। मैं आत्मा हूँ, बाबा लेने आया है। पवित्र बनने से पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। कुंभ का मेला कहते हैं, वह त्रिवेणी आदि का है, नदियों का मेला, उसको संगम कहते हैं। वास्तव में यह अनेक नदियों और सागर का मेला। तुम सब ज्ञान नदियां हो, बाबा ज्ञान सागर है। बाबा कहते मेरे से योग लगाओ तो तुम पतित से पावन बन जाएंगे। शिव बाबा से योग लगाएंगे तो पतित से पावन बन जाएंगे। मरना तो है ही, बाप से वर्षा लेना है तो अभी भक्ति का फल भगवान से ले सकते हो, नहीं तो समझेंगे तुमने भक्ति की ही नहीं। भक्ति करने वाले ही आकर राज भाग लेंगे। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं और सबकी बुद्धि में तो शास्त्र ही होंगे। यहाँ ज्ञान सागर बाप समझाते कि तुम श्रेष्ठ बन रहे हो। राजधानी स्थापन करने में बहुत मेहनत लगती है, रुद्र ज्ञान यज्ञ में बहुत विघ्न पड़ते हैं। बाबा आकर जब ये स्थापना का कार्य करते हैं असुरों के बहुत सारे विघ्न पड़ते हैं। अच्छा,
मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, देह अभिमान में आकर कभी विकारों के फंदे में नहीं फंसना। कर्म विकर्म ना बने, इसलिए कर्म से पहले बाबा से राय लेनी है। माँ बाप को फॉलो करना है। ऊंच पद के लिए संपूर्ण पावन जरूर बनना है। माँ बाप को फॉलो करना है, ऊंच पद के लिए संपूर्ण पावन जरूर बनना है। वरदान है, न्यारेपन की अवस्था द्वारा पासवीं ऑनर का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले अशरीरी भाव। न्यारेपन की अवस्था द्वारा पासवीं ऑनर का सर्टिफिकेट लेने वाले अशरीरी भाव। पासवीं ऑनर का सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए मुख और मन दोनों की आवाज से परे शांत स्वरूप की स्थिति में स्थित होने का अभ्यास चाहिए। आत्मा शांति के सागर में समा जाए, ये स्वीट साइलेंस की अनुभूति बहुत प्रिय लगती है। तन मन को आराम मिल जाता है। अंत में ये अशरीरी बनने का अभ्यास ही काम में आता है। शरीर का कोई भी खेल चल रहा है, अशरीरी बन आत्मा साक्षी हो, अपने शरीर का पार्ट देखे। अशरीरी बन आत्मा साक्षी होकर शरीर का पार्ट देखे, तो यही अवस्था अंत में विजयी बना देगी। जब ऐसे न्यारेपन की अवस्था होगी तो ये अवस्था विजयी बना देगी। श्लोक ने सर्व गुणों और शक्तियों का अधिकार प्राप्त करने के लिए आज्ञाकारी बनो। सर्व गुणों और शक्तियों का अधिकार प्राप्त करने के लिए आज्ञाकारी बनो। आज बार बार अशरीरी बनने का अभ्यास करेंगे ताकि मन को तन को आराम मिले और इस न्यारेपन से हम बाबा की समीपता का अनुभव करें। साक्षी होकर जैसे कि शरीर का पार्ट देख रहे हैं, पूरा दिन अशरीरी बनेंगे और साक्षी दृष्टा रहेंगे। मातेश्वरी जी के महावाक्य, मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, सृष्टि पर कभी प्रलय होती नहीं, अर्थात संपूर्ण जलमयी हो जाए, विनाश हो जाए, ऐसा नहीं होता। सृष्टि पर प्रलय कभी होती नहीं। अब ये जो मनुष्य समझ बैठे हैं किसी सृष्टि पर कोई समय प्रलय अवश्य होती है, वो प्रलय तो ऐसे ही समझते हैं। अब प्रलय का मतलब है सृष्टि पर जलमयी हो जाना। नई सृष्टि की स्थापना होती है, जिस नई सृष्टि की शुरुआत दिखाते हैं। कैसे सृष्टि के आदि में श्री कृष्ण देवता पीपल के पत्ते पर अंगूठा चूसते हुए सृष्टि पर पधारे हैं, फिर ऐसे ही सृष्टि की उत्पत्ति शुरू होती। अब ये विवेक चलाने की बात है। जब हम कहते हैं प्रलय का अर्थ है जलमयी, तो इसका मतलब है एक भी सृष्टि पर ना रहे। मनुष्य ये नहीं जानते कि प्रलय का मतलब क्या है। प्रलय का यथार्थ मतलब है सृष्टि पर जो इतनी अपवित्रता होने के कारण सृष्टि दुखी हो पड़ी है, उस अपवित्रता की प्रलय हो जाती है और सृष्टि पवित्र बन जाती है। गोया तमोगुणी सृष्टि बदल सतोगुणी सृष्टि बन जाती है। इसका मतलब है सृष्टि पर प्रलय नहीं होती, मगर सृष्टि पर आसुरी अवगुणों की प्रलय होती है। आसुरी अवगुणों की प्रलय हो जाती है, बाकी कोई मनुष्य की प्रलय नहीं होती। अगर सृष्टि प्रलय हो जाती है तो फिर गीता में भगवान ने जो कहा सृष्टि अनादि चली आती है, तो क्या ये भगवानुवाद झूठा समझे? बाकी इतना जरूर है, पुरानी दुनिया अर्थात तमोगुणी सृष्टि का विनाश हो, फिर नई सतोगुणी दुनिया की स्थापना होती है। तो विनाश और स्थापना का कार्य दोनों इकट्ठे चलते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि सृष्टि प्रलय हो जाती है, इसी सृष्टि पर स्वर्ग और नर्क की स्थापना होती है। बल्कि जब स्वर्ग है तो नर्क नहीं, जब नर्क है तो स्वर्ग नहीं। स्वर्ग कहते हैं जहाँ पवित्र देवी देवताओं का निवास स्थान है। नर्क कहते हैं मृत्यु लोक को, जहाँ अपवित्र मनुष्य आत्माओं का निवास स्थान है। मानो अपवित्रता की प्रलय हो जाती है। सरल शब्दों में कि मनुष्य आत्माओं की प्रलय की बात नहीं है, लेकिन सृष्टि पर अपवित्रता का प्रलय हो जाता है, अवगुणों का प्रलय हो जाता है, गुणों की सृष्टि आ जाती है। अभ्यास करेंगे।
मैं अशरीरी आत्मा हूं, साक्षी दृष्टा हूं। संसार के खेल को ऐसे देखेंगे जैसे बाबा देखता है। हर दृश्य को देखते हुए उपराम अवस्था में रहना, अप्रभावित रहना, अचल अडोल रहना। मैं अशरीरी आत्मा, साक्षी दृष्टा हूं। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती। ये एक बहुत संस्कारितापूर्ण वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।